हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। अब देखिए, क्वेश्चन उन्होंने पूछा था कि कंपाउंड इंटरेस्ट पर एक थोड़ा डिटेल वीडियो बनाया जाए ताकि उसको समझ में आए कि कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट है क्या और दोनों में क्या डिफरेंस है। तो चलिए हम लोग चलते हैं, इसको समझने की कोशिश करते हैं कि यह है क्या और कब इसका यूज किस तरह से होता है। तो देखिए, जब कोई भी राशि हम लोग या तो किसी से उधार लेते हैं या फिर कहीं पे हम लोग जमा करते हैं, तो वो जो अमाउंट, वो जो राशि है, वो जो रुपए है, उसको प्रिंसिपल या फिर सम कहा जाता है। अब क्या होता है कि यदि हम किसी से उधार लेते हैं, मान लिया जाए, तो सिंपली जो घरेलू हम लोग जो लेन देन करते हैं उसमें यदि कोई अपना मुनाफा लेता है तो उसमें जनरली सिंपल इंटरेस्ट की बात करते हैं। कहने का मतलब क्या होता है कि जो पैसा लिया जाता है वो मान लिया 2 साल 3 साल जितना साल के लिए भी लिया, उसको एक रेगुलर, एक यूनिफॉर्म, एक समरूपी, एक समान रूप से उसको इंटरेस्ट लिया जाता है। मान लिया यदि हम लोग बात करें कि 100 रुपया किसी से लिया गया और यदि उसको बोला गया कि आपको 10% पर ईयर के हिसाब से यदि उसको मतलब इंटरेस्ट लेना है 3 साल के लिए, तब क्या होगा कि पहले साल क्या होता है कि वो फर्स्ट साल में क्या होता है, उसका प्रिंसिपल होता है 100 रुपीज़, वो 10 रुपीज़ का इंटरेस्ट लेता है और एक साल हो गया फर्स्ट साल बाई 100, यानी कुल मिला जुला कर 10 रुपीज़ उसको इंटरेस्ट लेगा। अगले साल फिर आपको क्या करेगा, वही उसका जो प्रिंसिपल वो 100 रहेगा, उसको फिर वो 10 रुपीज़ का लेगा और अगला साल मतलब उस साल फिर एक साल होगा बाई 100, यानी फिर वो क्या करेगा, फिर उसमें 10 रुपीज़ लेगा। फिर थर्ड ईयर की यदि बात करेंगे तो उसमें भी 10% लेगा और 1 रहेगा बाई 100। यानी यहाँ पर जो प्रिंसिपल अमाउंट है, जो प्रिंसिपल है वो क्या होता है, चेंज नहीं होता है, वो मतलब 100 है तो वो 100 ही रहता है। इस तरह से देखा जाए तो 3 साल में उसको कितना हो गया, 30 रुपीज़ इंटरेस्ट हुआ और उसका जो प्रिंसिपल अमाउंट था वो 100 रुपीज़ था प्लस 30, यानी फाइनली 130 रुपीज़ उसको चुकाना होगा। या फिर बैंक में यदि रखा है तो उसको मतलब उस तरह से यदि सिंपल इंटरेस्ट की बात करते तो इतना रुपया उसको मिलता। लेकिन यदि हम लोग बात करें, ये सिंपल इंटरेस्ट होता है, मतलब इसमें जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो सिंपल वही रहता है, रेट वही रहता है, टाइम वही रहता है। अब यदि हम लोग बात करें, यदि हम लोग बैंक से जो लेन देन करते हैं या पोस्ट ऑफिस से जो लेन देन करते हैं या फिर जो इंश्योरेंस कंपनी वगैरह से जो भी हमारा है, उसमें जो हमारा जो रेट, ये जो इंटरेस्ट होता है वो कुछ अलग ही होता है। उसका जो कैलकुलेशन होता है उसका एक अलग तरीका है। उसको एक्चुअली कहा जाता है कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट कहने का मतलब उस इंटरेस्ट को वो बार बार मल्टीप्लाई करता है। लेकिन कैसे, इसमें यदि इसी को यदि हम लोग मान लें कि 100 रुपीज़ है, वो 3 साल के लिए करता है, तो देखिए इसमें एक चीज़ होता है, इसमें राशि के लेन देन के समय एक एग्रीमेंट होता है, एक एग्रीमेंट होता है, उसमें एक सेटलमेंट किया जाता है। सेटलमेंट कहने का मतलब वो जो इंटरेस्ट है ना, वो किस तरह से कैलकुलेशन होगा, साल में एक बार होगा, साल में 2 बार होगा, या साल में आपको 4 बार होगा। तो यदि एक बार होगा तो ईयरली होता है, कंपाउंडेड ईयरली कहेंगे। हाफ ईयरली मतलब साल में 2 बार होगा तो हाफ ईयरली कहेगा। और साल में यदि वो 4 बार होता है तो क्वार्टरली कहलाता है। मतलब कंपाउंडेड एनुअली, कंपाउंडेड हाफ ईयरली या कंपाउंडेड एनुअली, ये सॉरी क्वार्टरली, ये 3 तरह का हमारा होता है। तो यदि हम ईयरली की यदि बात करें तो देखिए किस तरह से वेरी करेगा। तो फर्स्ट साल के लिए जो है ये प्रिंसिपल अमाउंट हो गया 100 रुपीज़, उसको 10% हुआ इंटरेस्ट और फर्स्ट साल का एक ईयर हो गया टाइम, P इंटू आर इंटू टी बाई 100, ये सिंपल इंटरेस्ट के हिसाब से। तो ये जो हो गया 10। लेकिन जैसे ही नेक्स्ट ईयर होगा तो क्या होगा, वो जो प्रिंसिपल है अब नेक्स्ट ईयर के लिए ये जो 10 रुपीज़ है वो 100 जो एक्चुअल प्रिंसिपल था उसके साथ ये 10 आपको ऐड हो जाएगा, देन ये 110, यानी सेकेंड ईयर के लिए जब हम बात करेंगे तो प्रिंसिपल 100 नहीं रहेगा, वो कितना होगा 110। अब यदि इसी को सेकेंड ईयर की बात करेंगे तो प्रिंसिपल 110, रेट ऑफ इंटरेस्ट वही रहेगा, टाइम भी एक साल का होगा, एक साल की बात कर रहे हैं हम लोग, सेकेंड ईयर मतलब 2 साल नहीं है, एक साल बाई 100 इसको करेंगे तो इसमें यदि देखेंगे तो ये आ जाएगा आपको ₹11। ये इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं हम। यानी जब अगला साल फिर यदि थर्ड ईयर के लिए बात करेंगे तो देखिए अभी कितना था, 110 आपको प्रिंसिपल था, देन 11 रुपीज़ आपको और अब इंटरेस्ट हो गया, दैट इज 121। यानी थर्ड ईयर के लिए यदि बात करेंगे तो प्रिंसिपल अमाउंट हो जाएगा, जो प्रिंसिपल होगा 121 होगा, देन 10 इंटरेस्ट होगा, देन 1 आपको ईयर मतलब उसका टाइमिंग होगा बाई 100। इसको यदि ये करेंगे दैट इज ये आ जाएगा 12.10। अब यदि हम बात करें तो अब इसके बाद ये कितना होगा फाइनली, ये यदि अगला साल के लिए बात करें तो तीनों इंटरेस्ट को यदि आप देख रहे हैं तो फर्स्ट ईयर में 10 रुपीज़ इंटरेस्ट मिला, सेकेंड में आप देख रहे हैं 11 रुपीज़ मिला और थर्ड में है 12.10। इसको यदि आप ऐड करेंगे तो आप कितना देखते हैं, 33
33.10 और प्रिंसिपल एक्चुअली 100 था प्लस ये 33.10 यानी 133.10 ये उसको अमाउंट या तो देना होगा या फिर वापस मिलेगा। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर ये कितना था 130 और यहाँ 133.10 यानी आप यहाँ पर यदि देखेंगे तो क्या होगा, जो कंपाउंड इंटरेस्ट जब आप बात करेंगे तो वो हमेशा क्या होता है, ज़्यादा होता है। इसलिए जब बैंक कैलकुलेशन की जब उसमें करते हैं तो हम लोग ये कंपाउंड इंटरेस्ट के हिसाब से होता है ताकि हमको ज़्यादा प्रॉफिट मिले, या फिर यदि हम लोन लेते हैं तो हमारा वो इंटरेस्ट ज़्यादा लगता है। तो इस तरह से इसको यूज़ करते हैं। दोनों का शॉर्टकट फार्मूला में ये तो P इंटू आर इंटू टी, इसके लिए जो फार्मूला यूज़ किया जाता है इसी का एक जनरलाइज फार्मूला बनाया गया है। वो आपको अमाउंट इक्वल टू होता है P1 प्लस आर बाई 100 पावर n। n मतलब यहाँ पर हो गया प्रिंसिपल, ये तो अमाउंट हो गया, देन 1 प्लस आर रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया, n मतलब हो गया टाइम पीरियड। अब टाइम पीरियड की यदि बात करेंगे तो मान लीजिए इसे 3 ईयर्स है, यदि इसको आप कंपाउंडेड एनुअली करेंगे तब तो ये 3 रहेगा। कंपाउंडेड यदि हाफ ईयरली बोलेंगे तो ये डबल हो जाएगा, 3 2 जा 6 मतलब 3 साल में 6 बार हो जाएगा, तो यहाँ 6 हो जाएगा। इसी को यदि क्वार्टरली करेंगे तो ये 4 टाइम्स हो जाएगा, दैट इज ये हो जाएगा 12। तो इस तरह से कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट आपको मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच।